ब्लूमबेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। अब ताजा और अहम खबरें सुनिए। खबरों की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्लूमबेस्ट न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। केंद्र सरकार की तरफ से 3 नए कृषि विधेयकों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। दक्षिण भारत में भी अब किसान सड़कों पर उतर आए हैं। कर्नाटक, जहां बीजेपी की सरकार है, किसानों ने कृषि विधेयकों के साथ साथ भूमि सुधार बिल के खिलाफ भी प्रदर्शन किया है। संसद द्वारा पारित 3 कृषि विधेयक अब कानून बन चुके हैं। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी थी, लेकिन किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस शासित राज्यों से कहा है कि वो केंद्र के कृषि विधेयकों को खारिज करने के लिए कानून पर विचार करें। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने चंद दिन पहले बयान दिया था कि बेंगलुरु आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बन गया है। सूर्या ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मांग की थी कि एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक अस्थायी कार्यालय कर्नाटक की राजधानी में खोला जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार ने मांग की है कि तेजस्वी सूर्या के इस बयान पर खुद बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सूर्या का ये बयान शर्मनाक है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार पर प्रहार करते हुए शासन अपने हाथ में लेने की बात की है। उन्होंने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तृणमूल सरकार ने पश्चिम बंगाल को पुलिस स्टेट में बदल दिया है, इसलिए वो कानून के अनुच्छेद 154 पर विचार करने पर मजबूर हो गए हैं। भारत चीन के बीच लद्दाख में महीनों से चले आ रहे सीमा विवाद के कारण किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना ने सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती कर रखी है। भारतीय सेना की तैयारी देख चीनी फौजियों के हौसले पस्त होने लगे हैं, क्योंकि भारत अब किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बाकी पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों को लेकर सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है। खासतौर से कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी भी सीटों को लेकर खींचातानी जारी है। आरजेडी कांग्रेस को 60 से ज्यादा सीट देने पर तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस कम से कम 70 की उम्मीद लगाकर बैठी है। दोनों पार्टियों की लीडरशिप को उम्मीद है कि मामला जल्द ही हल हो जाएगा और सीटों पर सहमति भी बन जाएगी। सऊदी अरब नवंबर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसकी अध्यक्षता सऊदी किंग शाह सलमान करेंगे। इस बैठक में जीवन की सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर बात होगी। अरब मीडिया के अनुसार इस बार G20 शिखर सम्मेलन 21 और 22 नवंबर के बीच होगा और ऑनलाइन होगा। अजरबैजान और उसके पड़ोसी मुल्क आर्मीनिया में लड़ाई शुरू हो गई है। इस लड़ाई में दोनों तरफ के बेगुनाह शहरी भी हलाक हुए हैं। अजरबैजान ने आर्मीनिया पर जंग भड़काने का इल्जाम लगाया है। दूसरी तरफ आर्मीनिया ने तुर्की पर इल्जाम लगाया है कि वह अजरबैजान की मदद के लिए जंगजू भेज रहा है, जिसकी तुर्की और अजरबैजान दोनों ने ही खंडन की है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका की तरफ से उनके देश पर लगाए गए प्रतिबंधों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इसके कारण ईरान को अब तक $150 बिलियन का नुकसान हुआ है। रूहानी ने इस प्रतिबंध को आर्थिक बर्बरता का नाम दिया है और कहा है कि यह गैर इंसानी और पूर्ण रूप से अवैध है। तो ये थी आज की ताज़ा और अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा।